हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और ये जो है IM1R5 मेरा IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का वीडियो नंबर 3 है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या यूजेस हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिए ताकि आगे ये सब चीज़ें समझने में थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ कंप्यूटर का हिस्ट्री। कंप्यूटर का आइडिया किसके मन में आया, कौन है वो महान आदमी जिसने कंप्यूटर के बारे में सोचा और इतना अच्छा एक डिवाइस बनाया। सोचो अगर उसके मन में ये ख्याल नहीं आता तो शायद आज दुनिया कुछ और ही होता। ठीक है, लेकिन चलिए बनाया तो कंप्यूटर का हिस्ट्री को अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है जनरली दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं इसके हिस्ट्री को। अब हिस्ट्री मतलब तो आप समझते ही हैं, इतिहास कि कैसे डेवलप हुआ। तो पहला जो हिस्ट्री में आता है मैकेनिकल डिवाइस और दूसरे में आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। नाम से ही क्लियर है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रो, इस पे इलेक्ट्रो वर्ड जुड़ा है, माना इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ऐसा डिवाइस जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करे वो मैकेनिकल, और ऐसा डिवाइस जो जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़े वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये दो है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो पहले देखते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के चलने वाले कंप्यूटर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, बिना बिजली के भी कंप्यूटर चलता है। तो पहले ज़माने में जब बनाए थे स्टार्टिंग में तो वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। चलिए देखते हैं। तो अब कंप्यूटर के हिस्ट्री एंड जनरेशन। अब हिस्ट्री तो समझ गए कि हिस्ट्री मतलब इतिहास है जिसपे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। जनरेशन क्या है? जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का या इम्प्रूवमेंट का स्टेजेस को हम जनरेशन बोलेंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर को जो जनरेशन है वो जनरली 5 स्टेजेस पे डेवलप हुए या 5 स्टेप्स पे नए नए टेक्नोलॉजी आए। ठीक है, तो द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। मैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि मैंने बोला, जो बिना बिजली के चले वो मैकेनिकल, जिसके लिए बिजली लगे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, ये लगभग प्रीवियस 200-400 साल के टाइम में इतना कंप्यूटर आज डेवलप हो पाया है। तो जो स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैकेनिकल में, पहला जो हम देखेंगे वो पहला जो डिवाइस होगा वो होगा आपका एबाकस। ठीक है, दूसरा फिर हम देखेंगे इस पे पास्कलाइन। ठीक है, तीसरा हम इस पे देखेंगे मैकेनिकल में स्टैपिड रकनर। चौथा हम इस पे देखेंगे एनालिटिकल इंजन। ये 4 जनरली आपके मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं। चलिए देखते हैं एक करके एबाकस। अब जैसे एबाकस देख रहे हैं, एबाकस का फुल फॉर्म क्या है? एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। द एबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। दैट कुड काउंट नंबर्स एंड डू अरिथमेटिक्स, जो कि नंबर काउंट के लिए, अरिथमेटिक्स करने के लिए यूज होता था। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ रॉड्स एंड बीट्स। ये जो है इस तरह से रॉड और ये गोल गोल बीट्स से मिलकर बना है, जो कि ये बीट्स इसके नंबर से रिप्रेजेंट किए करते हैं। अगर आपने प्राइमरी स्कूल अगर सरकारी मीडियम में पढ़े होंगे पुराने जमाने में या प्राइवेट स्कूल में भी, तो उस टाइम में सिलेट आता था। ऐसे सिलेट के अंदर में हम लिखते थे और ऊपर में ऐसे झुंझुना जैसे लगा रहता था। तो ये वही झुंझुना है जिसका नाम है एबाकस, क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए रखे थे। ये इसका बेस है, इससे फिर आइडिया धीरे धीरे इंप्रूव होते गए। ठीक है, आई होप आप लोग इसको यूज करे होंगे। फिर नेक्स्ट पे हम देखते हैं पास्कलाइन। फिर इसके बाद एक आए जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था और मैथमेटिशियन था और उसका नाम था ब्लेज पास्कल। और उन्होंने एक डिवाइस बनाया 1642 में और उसका नाम दिया पास्कलिन। आप अपने नाम से बनाया भैया तो वो तो अपना नाम देना ही है उसको, है नहीं, आपका नाम तो नहीं देगा। तो एक डिवाइस बनाया और उसका नाम दिया पास्कलाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं हारमोनियम जैसे लग रहा है या पेटी जैसे, इस तरह से यहाँ पे व्हील लगा है और यहाँ पे इसके नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, फिर इस जो डिवाइस में क्या होता था, पास्कलाइन वाज ए कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ गियर्स। इसमें इस तरह से गियर्स लगे हैं दैट ऑपरेटेड सिमिलर टू ए क्लॉक जैसे ये काम करता था। इट वाज डिजाइन टू ओनली परफॉर्म एडिशन, जिसमें सिर्फ प्लस होता था। अब सोचिए ब्लेज पास्कल जी इस पे कैसे कैलकुलेशंस करते रहे होंगे। अगर ये आपको दे दिया जाए अभी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, माँ क्या हो गया। ठीक है, इट इज ए पार्ट्स ऑफ जो इस तरह से आपका फर्स्ट जो है 1642 में जो डिवाइस बना वो ब्लेज पास्कल ने पास्कलिन नाम का डिवाइस बनाया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर एक महाशय आया 17th सेंचुरी में और उसका नाम तो देखिए कितना भयंकर है, गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनिज।
ये भी एक फेमस मैथमेटिशियन था जिन्होंने एक डिवाइस बनाया और उसका नाम दिया स्टेपेड रेकनर। ठीक है, 1642, मतलब लगभग 30-40 साल लग गए अंकल को। और ये जो दिख रहा है ये डिवाइसेस, अब ये आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट पे आप बताइए। अब इस पे क्या होता था, इस पे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड कैलकुलेट स्क्वायर रूट, जिसमें आपको माइनस कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, स्क्वायर रूट निकाल सकते थे इसके थ्रू से। अब इसको भी कैसे निकालते रहे होंगे, इसके लिए ये व्हील जो दिख रहा है इसको घुमाते रहेंगे, यहाँ पे इसके नंबर रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं लगता था। फिर नेक्स्ट पे बनाए हमारे आए और उनका नाम है चार्ल्स बाबेज, जिन्होंने 1822 में 17वीं सेंचुरी से सीधा 100 साल लग गया ये डिवाइस बनाने में। चार्ल्स बाबेज, इनको बोला जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के पप्पा कौन है? चार्ल्स बाबेज, जिन्होंने एक इंजन बनाया और उसका नाम दिया एनालिटिकल इंजन। जैसे ये देख रहे हैं आप इस पे, ये आपका एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, और चार्ल्स बाबेज ने इसको डेवलप किया और इस एनालिटिकल इंजन के लिए फर्स्ट प्रोग्राम लिखे थे सीटेन नाम का, एडा बायरन नाम की लेडी ने। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि इसके पहले भी तो और डिवाइसेस बन गए थे, लेकिन इनको क्यों बोला जाता है कंप्यूटर के पप्पा? तो इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम्ड कंप्यूटर बनाया था। प्रोग्राम्ड, उसके पहले बिना प्रोग्राम वाले थे, और अभी जो हम यूज करते हैं वो सारे प्रोग्राम्ड है कि नहीं? तो इसलिए इनको फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। आई होप इतना आपको समझ। अब नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं आप लोग को मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के चले, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े। तो फिर 19वीं सेंचुरी में आए अपना भैया हरमन हॉलरिथ। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया, साइंटिस्ट ही बोलिए, जो डेवलप कर दिया टेबुलेटिंग मशीन नाम का एक डेवलप किया डिवाइस 1890 में, जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेंट ऑफ गियर टू परफॉर्म कैलकुलेशन। इस पे इस तरह से गियर्स लगाए, ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये क्लॉक जैसे दिख रहा है, यहाँ पे एक टेबल में है, इसलिए इसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। इन्होंने भाई साहब ने उसका नाम दे दिया टेबुलेटिंग, टेबल जैसा है, और इसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे बना मार्क 1। मार्क 1 जो है 1944 में जो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अंडर द लीडर ऑफ हार्वर्ड एकिंग नाम के व्यक्ति के लीडरशिप में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है मार्क 1 नाम का एक डिवाइस बनाया गया। अभी हम जनरेशन पे आ गए, इसको जब जनरेशन पढ़ेंगे तो इसको आप रिकॉल करिए। ये जो इमेज दिख रहा है आपको छन्नी जैसे, ये आपका है मार्क 1। ये बहुत लार्ज साइज में थे पहले का कंप्यूटर, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगता था। फिर उसके बाद आया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब इसके पहले भी तो टेबलेटिंग मशीन था, लेकिन देखिए ये फुल्ली अलग सी डिवाइसेस ही बन गया है, लकड़ी वगैरह का यूज होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है अगर पूछे तो आप बताइए ABC कंप्यूटर। इसको जो है 1939 में, अच्छा 1939 टू 1942 के बीच में लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में दो जने व्यक्ति, जॉन एटनसॉफ्ट और क्लिफर्ड बेरी नाम के व्यक्ति, ये फिजिक्स प्रोफेसर थे, जिन्होंने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लिफर्ड बेरी के साथ मिलकर एक डिवाइस बना दिया और उसका नाम दे दिया अपने नाम पे ABC, एटनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, फिर इसके बाद बना आपका ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसको बनाया 1943 में जॉन मुचले एंड जे प्रस्पर इकट दोनों जने मिलकर एक डिवाइस बनाया और उसका नाम दिया ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। इट वाज ओरिजिनली ए सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट, ये उसके सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए था। और उस टाइम में सोचिए वर्ल्ड वार चल रहा था, सोचो दुनिया इधर मारकाट में लगा है, ये लोग कंप्यूटर बनाने में लगे थे। ठीक है, तो उस टाइम में एक डिवाइस बना था, इसका हाइट, वेट और तुम्हारा साइज 30 to 50 फीट के साइज में था, लगभग 30 टन के वेट का। इसको चलाने के लिए ही 7-8 जने लोगों का जरूरत पड़ता था। और अभी का देखिए आपके पॉकेट में आ जाता है। सोचिए एक बड़ा सा घर जितना डिवाइस को हम अपने पॉकेट जितना साइज पे ला दिए, तो इसको लाने में सोचिए कितना साल लग गया, लगभग 100 साल लग गया। 100 साल नहीं बोल सकते, अभी 2043 आएगा तो लगभग 100 साल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद एक आया आपका यूनिवैक जो है द थर्ड कंप्यूटर टू एम्प्लॉय द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज द यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिल्ड बाय मुचले और इकट।
इन भाई साहब ने एक और, उनका मूड खराब हो गया, एक तो काम नहीं होगा और बनाते करके एक और बना लिए और उसका नाम दे दिए यूनिवैक। ठीक है, और ये फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज इसके लिए लिखा गया C10 और जिसको लिखे थे बेट्टी हल्बर्टन। ठीक है, इसके लिए ये जैसे देख रहे हैं आप ट्रेन के इंजन टाइप लग रहा है, इंजन में ऐसे लगे होते हैं स्विच वगैरह। ठीक है, इसके प्रीवियस आप लोग देखे होंगे डिस्प्ले, उस पर ऑप्शन नहीं था, डिस्प्ले नहीं लगा हुआ था। फिर आता है आपका जनरेशन। तो अभी तक ने हमने देखा कि कंप्यूटर का हिस्ट्री की, कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, किन किन स्टेज पे डेवलपमेंट हुआ। अब उसके देखते हैं जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशन का मतलब होता है कि किस स्टेजेस में कौन सा नया टेक्नोलॉजी उस पर ऐड होते गया। तो फर्स्ट जनरेशन जो है आपका था 1942 1956। ये आपका डेट रैंडम अलग अलग बुक पे अलग अलग दिया हुआ है, जो आपके ओ लेवल की बुक में 1942 1956 दिया हुआ है। अब इसके की टेक्नोलॉजी या की कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब, जिसपे प्राइमरीली सबसे ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं लाइट जैसे, ये जो है लगभग एक एक कंप्यूटर में 17 से 18 हज़ार वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे और ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी लेते थे। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस जनरेशन में क्या क्या फीचर्स थे। दिस कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। दिस कंप्यूटर यूज मशीन लैंग्वेज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। मशीन लैंग्वेज में जनरली आप 0 और 1, जब कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे तब समझेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होता है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन देने के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। दिस कंप्यूटर वेयर बिग इन साइज, बहुत बड़े होते थे साइज में, जैसे कि इनियाक का बोला था 13 × 50 फीट, और उसका वजन जो है 30 टन था। इस पर लगभग 17 से 18 हज़ार वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। इसको स्टार्ट करने के लिए ही लगभग 52 मिनट्स लगभग एवरेज में लग जाता था। सोचिए ये कंप्यूटर अगर अभी चलाते आप, मूड खराब हो जाता आपके, तो है कि नहीं। लेकिन ये स्टार्टिंग में ऐसे था, और इसका एग्जांपल्स हो गया कुछ यूनिवैक, इनियाक, ABC, मार्क 1, ये सारे फर्स्ट जनरेशन है जिसपे वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था और साइज में बहुत बड़े थे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगता था और बहुत नॉलेज का जरूरत पड़ता था क्योंकि मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। फिर इसके बाद आया जनरेशन 2, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन जो रहा आपका 1956 टू 1963 और इसका की टेक्नोलॉजी था ट्रांजिस्टर। अब इस जनरेशन में क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब है, द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर। तो ये छोटा सा दिखता है, यहाँ पे आपको इमेज में बड़ा सा लग रहा है, बहुत छोटा, फिर उसका साइज हो गया। तो 80% ऑफ दिस कंप्यूटर वेयर यूज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। इस टाइम के 80% कंप्यूटर जो है बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्री में यूज होने लगे, क्योंकि देखिए वैक्यूम ट्यूब नहीं रहा, मतलब ये ट्रांजिस्टर जब आया तो साइज उसका रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने से क्या है, इसके यूजेस बढ़े, जिसमें कुछ एग्जांपल्स है IBM 700, IBM 650, 1401, एटलास का साइकिल चला है, समझो कंप्यूटर भी है, ICL 91901। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जांपल है, इस पर याद रखिए आप। 1956 टू 1963 के बीच पे रहा की टेक्नोलॉजी इसका ट्रांजिस्टर है, और इस टाइम के 80% कंप्यूटर जो है बिजनेस और इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और इसके एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट थर्ड जनरेशन जो है 1964 टू 1971 के बीच में रहा, और फिर ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आ गया तुम्हारा इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट पे बोलते हैं IC। ठीक है, और इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर रिप्लेस ट्रांजिस्टर विद इंटीग्रेटेड सर्किट और आल्सो नोन एज चिप भी बोलते हैं, IC भी बोलते हैं। इस टाइम में फिर मेमोरी का सिस्टम आया। इसके पहले का मेमोरी कोई झंझट नहीं था, मेमोरी में डाटा वगैरह स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं था। द साइज ऑफ मेमोरी वाज इंक्रीज एंड रीच अबाउट 4 MB का साइज आया। सोचो ये मेमोरी अगर अभी होता तो आप खचाक से एक सेल्फी लेते और मेमोरी फुल दिखाता है नहीं। अभी तो आपके पास TB GB यट्टो बंटो जियो बाइट तक का मेमोरी है। फिर इसके एग्जांपल IBM 360, IBM 370, NCR 395। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन, जो कि 1971 टू प्रेजेंटली हम यूज करते हैं, और इसके की टेक्नोलॉजी आया माइक्रो प्रोसेसर। जो आप ये देख रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये इसको जनरली हम CPU करते हैं, बोलते हैं, या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर IC, फिर माइक्रो प्रोसेसर, ये टेक्नोलॉजी अलग अलग स्टेजेस पे आए। द फोर्थ जनरेशन रिप्लेस स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विद द माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, और कंप्यूटर कॉस्ट कम डाउन रैपिडली इन दिस जनरेशन, क्योंकि बहुत कंपोनेंट उस पर नहीं लगे, साइज छोटा हो गया, रेट कम हो गया। फिर इस टाइम से फिर कंप्यूटर के यूजेस बढ़े और ये बहुत पॉपुलर हुए, और उस टाइम का जो कंप्यूटर अल्टेर 8800, एप्पल कंप्यूटर, IBM PC, अभी जो आप कंप्यूटर यूज करते हो सारे में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। इस पर आपका सेंटर पॉइंट पे देख रहे हैं, ये एक एक आपके IC ही है, अलग से लगते थे बड़े साइज पे, अभी देखिए कितना छोटा छोटा उसमें लगता है। ठीक है, तो साइज कितना छोटा, ये आपके एक पॉइंट से थोड़ा बड़ा है। जनरली आप लोग फिजिकली देखे हैं कि नहीं देखे, लेकिन एक बार देखिए बहुत छोटा साइज का है ये एक ही लगता है। पहले वैक्यूम ट्यूब 17,000, सोचिए कितना साइज।
तो इसी की वजह से साइज इसका डिक्रीज हुआ। इन फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आएगा 5th जनरेशन में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस पे क्या होगा, आपके वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करके ये कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली आपका वर्क करेगा। मेकिंग अलग विद द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग द 5th जनरेशन। 5th जनरेशन लाने के लिए भी डिफरेंट टाइप के वर्क चल रहा है। दिस कंप्यूटर विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑन देयर ओन लाइक ए मैन विद द हेल्प ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन। खुद का इसका थिंकिंग कैपेसिटी होगा। जितना रोबोट देखते हैं आप वो सारे क्या है, रोबोट क्या है, सारे आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर, जिसके खुद के पास एक फिक्स प्रोग्राम होगा और वो उसी टाइप के टास्क करेगा जो प्रोग्राम आपके उस अंदर में फिट करे रहेंगे। जैसे अगर आप मूवी वगैरह देखेंगे आयरन मैन, तो जाविस करके होता है उनके पास, वो भी एक तरह का 5th जनरेशन कंप्यूटर जो उससे बात करता है। तो आई होप आप लोग को मेरा इतना बातें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहा तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों तक शेयर करिए। अगर आपको कोई खामी लगे तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और ये कुछ पुराने ज़माने के कंप्यूटर जैसे देखो इस तरह से थे। देखो कीबोर्ड को देखो कैसे थे, स्क्रीन को देखो, ठीक है। ये आपके जनरेशन का ले लो, ये 1st जनरेशन कंप्यूटर ऐसे पूरे घर जितना। सेकंड में फिर साइज़ थोड़ा कम हुआ, थर्ड में फिर और कम हुआ, 4th में और कम हो गया, 5th पूरे जो आप यूज करते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।